हाल ही में छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी किए हैं, जिसमें टॉप 10 में आए छात्रों की सूची जारी की गई है। आपने अभी तक टॉप 10 में आए छात्रों की संघर्षों को देखा और समझा होगा, लेकिन आज हम ऐसे आप छात्रों की संघर्षों को हम आपको बताने वाले हैं, जो भले ही टॉप 10 की सूची में शामिल नहीं हो सका, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितना संघर्ष किया और टॉप 10 की दहलीज तक जाकर जो है वो वापस आ गया। लेकिन भले ही टॉप 10 में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अपने आप को काफी गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहे हैं। गौरवान्वित और खुश इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं की कमी के बावजूद, अव्यवस्थाओं के बावजूद जो है इस मुकाम तक पहुंच पाना वाकई काफी संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। नमस्कार, मैं कमल जायसवाल, आप देख रहे हैं बदलता बस्तर और मैं भी हूँ पखांजूर इलाके के छिंदपाल पर। और छिंदपाल में उपेंद्र जैन के घर हम पहुंच चुके हैं। यही वो छात्र है जो 96% अंक के साथ जो है 10वीं की परीक्षा में 96% अंक के साथ जो है उत्तीर्ण हुआ है। भले ही 6 अंकों की महज दूरी रह गई, लेकिन टॉप 10 की सूची में इसका नाम आ सकता था। उपेंद्र, आपको सबसे पहले 96% अंक हासिल करने में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। थैंक यू। आप बताएंगे कि 96% अंक जो आपने हासिल किया, कितना संघर्ष रहा, कितना मेहनत की, इसके पीछे किस प्रकार की चुनौती से जूझना पड़ा? काफ़ी संघर्ष था। यहाँ से 2 किलोमीटर बड़गांव जाने में लगता था और आने में भी 2 किलोमीटर लगता था। रोज साइकिल से जाना आना करता था मैं। और मेरे 9th में 91.67% आने के बाद ही 10th में एडमिशन 10th क्लास में टीचर्स लोग भी बहुत प्रोत्साहित करते थे कि 95 से ऊपर लाना है, क्योंकि पिछले साल 96 को भी टॉप 10 में लिए थे, बट इस बार कटआउट ज़्यादा होने के कारण 97 ले रहे हैं। फिर भी मेरे को 96 आए तो खुशी भी हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में 96 किसी ने अभी तक नहीं लाया था। फिर भी 1% कम हो गया, इसलिए दुख भी बहुत है मेरे को। तो इसके लिए मैं रीचेकिंग भी करा रहा हूँ। और घर में किस तरीके का माहौल था? पढ़ाई को लेकर कितना आपको सपोर्ट मिलता था, वो बताएंगे। घर में तो बहुत काम भी था। घर में दुकान है तो दुकान भी देखना पड़ता था। मम्मी भी काम करती थी। घर का काम खत्म करके दुकान में बैठती थी तो मेरे को पढ़ने का भी टाइम देती थी। रात में मैं 4 घंटा पढ़ाई करता था और सुबह 2 घंटा पढ़ाई करता था। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई? उसके बाद स्कूल की पढ़ाई। अच्छा, खेलने कूदने का समय नहीं मिलता था क्या? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुआ है, 20-22 के आसपास हो गए। खेलने कूदने का मन नहीं करता था क्या? नहीं, स्कूल से आने के बाद 1 आध घंटा का टाइम मिलता था तो उसी में खेल लेता था मैं। अच्छा, उसके बाद पूरा समय पढ़ाई में और घर में ध्यान देते थे। अच्छा, एक चीज और आप बता रहे थे कि बिजली भी बंद हो गई थी घर में, क्या था पूरा परीक्षा के समय हमारे घर का बिजली मीटर भी उड़ गया था, तो हम लोग पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा था। तो बिजली विभाग से कर्मचारी को बुलाया और डायरेक्ट जुड़वा दिए थे। उसके 2-3 दिन बाद ही कांकेर से बिजली विभाग वाले आए और चोरी का मामला लगाकर फाइन ठोक दिए 1.5 लाख का। अच्छा, तो किस चीज का फाइन है? क्या बोल के लगाया है फाइन? बिजली चोरी कर रहे हो करके फाइन लगाए हैं। तो क्या वाकई में चोरी कर रहे थे, क्या है? नहीं, वाकई चोरी तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बिजली विभाग से बुलाकर यहाँ पे जुड़वाए थे बिजली को। किस लिए जुड़वाए थे, काहे के लिए, वो बताएंगे? पढ़ाई में दिक्कत हो रहा था तो बिजली की जरूरत है तो जुड़वाए थे। अच्छा, और गर्मी का भी दिन था तो लाइट के बिना तो रह नहीं सकते। बिल्कुल ही काफी संघर्षों के बावजूद जो है छात्र का इस मुकाम तक पहुंचना वाकई काफी संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये यही मीटर है ना जहाँ आग लगा था? ये वही जगह है जहाँ पर मीटर लगाया गया था बिजली विभाग के द्वारा। लेकिन एक हादसे के बाद जो है यहाँ पर आग लग गई, और आग लगने के बाद जो है यहाँ पर एक धनकुटनी मशीन जो है इन्होंने लगा रखा था, जिससे जो भी धन अर्जित होता है वो उसके पढ़ाई में लगाया जा सके। बताना चाहूँगा कि उपेंद्र के पिताजी लगभग 5 साल पहले ही जो है उनका देहांत हो गया था। इसी बीच उनकी माँ ने जो है इसको संभाला, पूरे घर को संभाला। ऐसे में घर का खर्चा संभालना और उपेंद्र की पढ़ाई को
खर्चे को संभालना वाकई में एक माँ के ऊपर काफी बड़ा बोझ था, जिसके चलते वो चाहती थी कि किसी भी प्रकार से दुकानदारी के माध्यम से जो है धन अर्जित हो और उसकी जो राशि है उपेंद्र की पढ़ाई में लगाया जा सके, जिसके चलते धनकुटनी मशीन यहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन मीटर में आग लगने के बाद जो है बिजली जो है बंद हो गई घर में, साथ ही परीक्षा का भी माहौल था। ऐसे में डबल चुनौती जो है उपेंद्र के सामने थी कि 10वीं का परीक्षा किस तरीके से दे और जो भगवान दूसरी रूप से जो परीक्षा ले रहा है बिजली बंद करके, उससे कैसे निपटा जा सके। ऐसे में डबल परीक्षाओं से गुजरना जो है काफी चुनौतीपूर्ण था वाकई में। इसी बीच जो है बिजली विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची और लगभग 1.5 लाख रुपए का फाइन, जैसे कि उपेंद्र ने बताया कि 1.5 लाख रुपए का फाइन उनके सामने उन्होंने जो है प्रकरण बनाया। वो भी महज सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जो है अपनी घर की बिजली डायरेक्ट करके चला रहे थे, क्योंकि किसी भी प्रकार से उपेंद्र की 10वीं की पढ़ाई में, 10वीं की परीक्षा में पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो, इस उद्देश्य के चलते जो है बिजली डायरेक्ट की गई थी। बावजूद बिजली विभाग की टीम ने 1.5 लाख रुपए का फाइन लगाया। बहुत मान मनोबल के बाद जो है बिजली विभाग की टीम ने 50,000 महज 50,000 रुपए का फाइन जो है अंततः उन्होंने और अब उपेंद्र के घर में पुलिस थाना से लेटर भी पहुंच रहा है कि आप जो है इसका भुगतान करें, अन्यथा आपके खिलाफ जो है प्रकरण बनाया जाएगा। ऐसे में उपेंद्र और उपेंद्र की मां भी जो है काफी परेशान है। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की परेशानी है। दीदी आप बताएंगे क्या हुआ था? बिजली बिल वो गुरुवार को मेरे को दिए हैं और गुरुवार के मेरे माँ की वो त्योहार थी, अक्ति में पानी में मिलाना था, तो मैं नहीं गई ऑफिस बिल पटाने के लिए। तो इतना जल्दी एक दिन में मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा 50,000, तो मैं नहीं गई उस दिन शुक्रवार को। गुरुवार को मेरे को 3 बजे बिल को दिए हैं और शुक्रवार को बिजली ऑफिस से वो सर थाना में जाके मेरे खिलाफ बता दिए हैं। अच्छा, काहे के लिए इतना बड़ा फाइन आपके ऊपर लगा है, किस लिए? वही वो मीटर लगा था पहले से बिल के लिए। मैं बार बार सूचना की एक जो लड़का को मैं पैसा भी दी हूँ बिजली लाइनमैन को, तो मीटर दूसरा लगा देंगे करके बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो बीच में वही दौरान मीटर जल गया, तो ऑफिस भी गई थी मैं, 1-2 घंटा बैठी ऑफिस में, सर लोग नहीं थे तो मैं ऑफिस आ गई। तो अकेली हूँ मैं, कितना को झेलूंगी, तो इसीलिए वो 1.5 लाख का बिल बनाए थे। उसमें रिक्वेस्ट की हूँ सर को, बड़गांव वाला सर को जाके कि नहीं सर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ले दे करके मेरे बच्चा को पालती हूँ, मैं अपना जिंदगी देखती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता। तो बार बार रिक्वेस्ट की हूँ। उसके बाद ना वो पखांजूर में भी गई थी मैं, तो वहाँ सर से मिल लूँगी तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा बिल करके। तो वहाँ भी गई तो वहाँ भी मेरे को सर नहीं मिला, तो वहाँ भी 2-3 घंटा बैठी, उसके बाद फिर वापस आ गई। फिर अचानक से मेरे को बिल थमा दिए हैं। अब एक ही दिन में मेरे को पटाने बोल रहे हैं। अच्छा, काहे के लिए आप लोग इसको डायरेक्ट जोड़े थे, वो बताएंगे काहे के लिए डायरेक्ट जोड़े थे? वही आपको मतलब उपेंद्र जैन है, मेरे बेटा की पढ़ाई के लिए, और घर में अंधेला था तो कैसे पढ़ता, इसी टेंशन में थी मैं, तो इसका पढ़ाई बर्बाद हो गई। मेरे भी उम्मीद था कि इसको टॉप 10 में लाना ही है, उसको बार बार बोलती थी मैं कि टॉप 10 में लाना ही है, कि मैं इतना संघर्ष कर रही हूँ तेरे लिए, तो अच्छा से पढ़, अच्छा से पढ़। मेरे तो जिंदगी खराब हो ही गई है, तो तू पढ़, तेरे जिंदगी के लिए, ऐसे बोलती हूँ मैं। कितना पढ़ाई करता था घर में, किस तरीके का बताएंगे? पढ़ता था मतलब मेरे को भी ज्यादा काम हो जाता था, वो उसको दुकान भी देखने बोलती हूँ मैं, तो दुकान भी देखता है और घर का काम भी कभी कभी कर लेता है और पढ़ाई भी करता है। कितना खुश है 96% अंक से? खुश है। उस दिन तो मैं देखी तो पूरा नर्वस हो गया था, वो टॉप 10 नहीं आया इसकी वजह से। हाँ, अच्छा ठीक है। अभी क्या चाहते हैं, जो बिजली का मीटर जो आपका समस्या बता रही थी, उस मीटर में क्या चाहती हैं आप? मैं बोलती हूँ इतना पैसा मैं कहाँ से पटाऊंगी, मेरे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब से हुआ है तब से मेरे खाना पीना पूरा चैन नहीं आ रहा है, माफ हो जाए।
मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर वाले लोग भी मेरे को खेती वेती कुछ नहीं दे रहे हैं। अब बस छोटी सी बस दुकान है, उसी में हम लोग का दोनों माँ बेटा का जिंदगी करती हूँ। ठीक है। एक दुखियारी माँ है जो बता रही है कि उनका जो बिजली विभाग ने जो फाइन लगाया है वो माफ़ कर दिया जाए, शासन से जो है गुहार लगा रही हैं। उपेंद्र, आप बताएंगे 96% अंक जो है आपने हासिल किया है। आगे 12वीं का परीक्षा आपके सामने, एक और बड़ी चुनौती, किस प्रकार से उभरेंगे और क्या लक्ष्य है आपका? मैं चाहता हूँ कि 12वीं में मेरा टॉप 10 में नाम आए, जिससे कि मेरे टीचर्स का भी नाम रोशन हो पाए, स्कूल का भी और मम्मी का भी नाम रोशन हो पाए। इसके लिए मैं अच्छे लगन से पढ़ाई करूँगा और जो यहाँ पे 1% की कमी होगी उसकी भी पूर्ति करूँगा। क्या बनना चाहते हैं बड़ा होकर? क्या अहम है, क्या सपने हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बड़ा। डॉक्टर किस लिए? क्योंकि पहले से ही वही बनना है। अच्छा, बहुत सारे फील्ड हैं, डॉक्टर है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षा का, लेकिन डॉक्टर किस लिए? क्योंकि इंटरेस्ट है मेरे को साइंस में और डॉक्टर जो करते हैं वह सब में। अच्छा, बिल्कुल। 10वीं पढ़ने वाला एक छात्र जो है उपेंद्र, उनका लक्ष्य है कि वो बड़े होकर जो है डॉक्टर बन सके, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद जो है छात्र ने 96% अंक जो हासिल किया है। वाकई में काफ़ी खुशी की बात है। बताना चाहूँगा, ये जो बड़गांव का इलाका है, आज से महज 2 दशक पूर्व जो है अक्सर जो है बम और धमाकों की गूंज यहाँ पर सुनाई देती थी, क्योंकि एक ज़माने में इसको नक्सलगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। यही परिणाम से आप समझ सकते हैं कि जब छात्र जो है 95 और 96% अंक अर्जित करे, अंक हासिल करे और महज टॉप 10 की सूची से ही मत कुछ ही स्टेप जो है पीछे रह जाए, ऐसे में कहना लाजमी होगा कि इलाके में हालात बदल रहा है। और बम और धमाकों की आवाज़ के बाद जो है अब इलाके में खुशियाँ आने लगी है। और वहाँ जो दिन दूर नहीं जब पढ़ाई के क्षेत्र में भी बड़गांव इलाके से लोग जो है टॉप 10 सूची में इस इलाके का नाम राज्य में शामिल करें। महज छात्र और उसके परिवार भी चाहते हैं कि जो बिजली विभाग ने जो फाइन लगाया है उसकी माफ़ी हो। बहरहाल मुझे भी ऐसा लगता है कि जो छात्र इतना मेधावी छात्र हो उसको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, ताकि आगे की चुनौतियों से उभर सके और आगे जो परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसमें वो बेहतर तरीके से अंक जो है हासिल कर सके, क्योंकि यही हमारे भविष्य है। तो आप देख रहे थे एक छात्र की कहानी, और अब दीजिए मुझे इजाज़त। तक आगे भी इसी तरीके की खबरें जानने के लिए और रोचक तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बदलता बस्तर। नमस्कार।